अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा लेक्चर होगा क्लास 10th के लिए क्रॉसिंग ओवर एंड सिग्निफिकेंस। एन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकरिंग एट कियास्मेटा इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए आपने पहले क्रोमोसोम को समझना होगा। क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इन तमाम चीज़ों के समझने के बाद फिर आपको क्रॉसिंग ओवर की समझ आएगी। तो हम बात करें क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं और इनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है। अगर हम इंसानों की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं और सेल के टू पार्ट्स होते हैं। जो आउटर पार्ट है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल का जो आउटर पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ फिर ऑर्गेनेल्स होते हैं, सही है। और इसका जो इनर पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इंसान के सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होती है। कितनी होती है, 46। ये बाद में जा पेयरिंग की फॉर्म में होती हैं, यानी कि 46 को अगर हम पेयर की फॉर्म करेंगे तो ये 23 पेयर्स होंगे। पेयर्स किस तरह बनाते हैं, ये एक क्रोमोसोम का पेयर, इसी तरह ये दूसरे क्रोमोसोम का पेयर, तो इस तरह पेयर की फॉर्म में होते हैं। ओवरऑल हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं ईच सेल के अंदर। इस पेयर में एक क्रोमोसोम फादर की तरफ से मिला हुआ होता है और दूसरा क्रोमोसोम मदर की तरफ से मिला हुआ होता है। तो ये दोनों आपस में पेयरिंग करते हैं। इसी तरह जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये आपस में इस तरह पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग के बाद इनकी जो तादाद होती है यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स 23 होते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स टू क्रोमोसोम्स विच हैव सिमिलर इन शेप, सिमिलर इन साइज एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम का एक ऐसा जोड़ा जो शेप में भी सेम हो, साइज़ में भी सेम हो और इनकी जो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर है वो भी सेम हो। अब ये एक जोड़ा है, इनकी शेप भी एक जैसी है, साइज़ भी एक जैसा है और इनकी जो सेंट्रोमियर की प्लेटफॉर्म है यानी कि इनकी जो पोजीशन है वो भी सेम है। तो ऐसे जोड़े को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इंसान के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की अगर बात की जाए या आपसे पूछा जाए कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स कितने होते हैं तो आप कहेंगे 23 पेयर्स, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हैं। जब पेयर्स की बात करें, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये 23 पेयर्स होते हैं। जब दो एक जैसे क्रोमोसोम्स आपस में इस तरह करीब आकर एक जोड़ा बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम्स टुगेदर इज कॉल्ड साइनेप्सिस। दो एक जैसे क्रोमोसोम्स जब इस तरह करीब आते हैं तो इस अमल को हम साइनेप्सिस। तो अपने पहले क्रोमोसोम्स की जो पोजीशन है उसको आपने समझना है कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो ये क्रोमोसोम है, इसकी एक डंडी को हम क्रोमेटिड कहते हैं, सही है। इसी तरह इसके अंदर 2 या 4 क्रोमेटिड्स होती हैं, सही है। और इसका जो बीच वाला सेंटर है, इस सेंटर को हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। क्रोमोसोम जहाँ पर यानी क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं उस जगह को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और यहाँ पर एक ख़ास किस्म का मालिक्यूल होता है, उस यानी कि प्रोटीन का एक मालिक्यूल होता है, उसका नाम क्या है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर एक प्रोटीन है जो इन क्रोमेटिड्स को आपस में यहाँ पर जोड़ कर रखती है। अब ये क्रोमेटिड, इस क्रोमेटिड के लिए क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा। और एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम से और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम से, ये दोनों आपस के लिए फिर क्या होंगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो इनके साइनेप्सिस के बाद यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी कि क्रोमेटिड का एक टुकड़ा यहाँ पर एक्सचेंज होता है, यानी दोनों क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स को यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। तो इस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को हम क्रॉसिंग
ओवर कहते हैं, और जिस मकाम पर क्रॉसिंग ओवर होती है उस मकाम को हम कियास मेटा कहते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्रॉसिंग ओवर तो हो चुकी है, अब इसकी अहमियत क्या है। तो इसकी अहमियत यह है कि इसके अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं, वेरिएशंस अकर ड्यूरिंग क्रोमोसोम। अब ये एक जोड़ा है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम्स फादर की तरफ से आया हुआ है और एक क्रोमोसोम मदर की तरफ से आया हुआ है। जब इनकी क्रॉसिंग ओवर होती है तो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो अब इस बंदे का जो बच्चा होगा, यानी ये इस इंसान का जो अगली जनरेशन होगी, उस जनरेशन में क्या आ जाएंगी, वेरिएशंस आ जाएंगी, तब्दीली आ जाएंगी। मतलब वो अपने माँ बाप से थोड़ा मुख्तलिफ दिखेगा, यानी कि उसके अंदर ट्रेड्स तो होंगी, कुछ खसूसियत फ़ादर की होंगी और कुछ खसूसियत मदर की होंगी उस बच्चे में, लेकिन हू बहू वो अपनी माँ का जैसा नहीं होगा और हू बहू अपने बाप का जैसा नहीं होगा। उसमें उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आ जाएंगी, उस तब्दीलियों को हम कहते हैं वेरिएशंस। ये वेरिएशंस किस वजह से आती हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।